अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने जो नई चीज़ पढ़नी है वो हमने देखना था कि जो मैस्कुलिन प्लूरल्स होते हैं उनका साइन क्या होता है, साइन स्टेट हमें कैसे पता चलती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक एग्जांपल लिखता हूँ। इसलिए जब हम कहते हैं कि मुस्लिमुन, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जब हमने मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन लिखा था तो ये सिंगुलर वर्ड थे। ठीक है, और जो सिंगुलर वर्ड होता है उसके अंदर हमें कैसे पता चलता है कि ये रफ़ा में है, ये नस्ब में है, ये जर में है, उसकी हरकत से। ठीक है, अगर दम्मा या दम्मतैन होगा तो हालत रफ़ा में होगा, अगर कसरा या कसरतैन है तो हालत जर है, और फ़तहा या फ़तहतैन है तो उस सूरत में ये हालत नस्ब में होता है। अच्छा, सिचुएशन थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो जाती है जब हम बात करते हैं प्लूरल्स की। ठीक है? तो प्लूरल्स में हमने पढ़ा था कि जब प्लूरल बनाना होता है तो 2 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी। मेनली हमने ये देखा था कि ऊना उनके एंड पे लगाते हैं। ठीक है? ऊना और ईना ये 2 लगाते हैं। ठीक है? लेकिन अब हम देखते हैं कि इनमें हमें कैसे पता चलेगा कि अब इनका साइन क्या है। जैसे अगर मैं लिखूँगा इसी वर्ड को ही मैं दोबारा पेस्ट करके ये अगर कर दूँ मुस्लिमूना, ठीक है? तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी हालत क्या है? ठीक है? ये मुझे किस तरह पता चलेगा कि इसकी स्टेट क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है स्टेट कोई साइन तो मतलब इसका होगा ना, मतलब जिससे इसकी हम स्टेट आइडेंटिफ़ाई करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था मुस्लिमुन से या मुस्लिमन से या मुस्लिमिन से। तो इसी तरह जो हालतें मतलब प्लूरल होता है, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, ठीक है? उसमें जो हालतें रफ़ा होती है ना वो इस वाव से क्या हो गया, किधर है? ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? वो ये क्या हो रहा है? मुस्लिमून, और यहाँ पे मैं दोबारा इसको उसमें चला जाता हूँ, मुस्लिमूना, ठीक है? तो ये इसमें जो वाव होता है, जो साउंड मैस्कुलिन प्लूरल हैं, उसमें जो वाव आता है, वो ये शो करता है कि इसकी हालत जो है ये रफ़ा में है, ठीक है? इसकी हालत रफ़ा में है। जैसे मुस्लिमूना, और क्या इसमें कोई एग्ज़ाम्पल हो सकती है? कोई साउंड मैस्कुलिन प्लूरल की कोई एग्ज़ाम्पल अगर आपके ज़हन में हो? सालिहून। वालेकुम, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हैं दोनों किसकी? म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हम अब देखते हैं कि अच्छा ये तो हमने पता कर लिया कि इसकी जब हालत रफ़ा होगी तो हम वाव से आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो जब हालत इसकी नस्ब में होगी या जब हालत इसकी जर में होगी तो ये हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो उसको उसके लिए अब हम वर्ड लिखेंगे जो, वो ये लिखेंगे मुस्लिमीना, ठीक है? मुस्लिमीना। तो इसमें बेसिकली जो
क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा यहाँ से? एनीवे, मुस्लिमीना, ठीक है। तो जो या आता है इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी हालत जो है वो क्या है, नसब है, ठीक है। और जर में अगर हमने देखना हो तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी यही वर्ड यूज होगा, मुस्लिमीना, ठीक है। यानी जो साउंड मैस्कुलिन प्लूरल्स हैं, इसकी जो दो हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, इसमें तीसरी फॉर्म नहीं होती, या मुस्लिमूना होगा या मुस्लिमीना होगा। मुस्लिमूना तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये रफ़ा में है वाव की वजह से, ठीक है। मुस्लिमीना जो है अलबत्ता ये आपको बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, या उस वर्ड की जो पोजीशन है वहाँ से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जर में है या ये नसब में है, ठीक है। ये उससे पता चलेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई बात थोड़ी सी क्लियर हुई कि नहीं? हाँ जी, एग्जाम्पल की तरह ज्यादा और क्लैरिफाई हो जाएगी। अच्छा चलिए, एग्जाम्पल के लिए काम करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक वो लाता हूँ, कोई एग्जाम एनालिसिस करके देख लेते हैं, ठीक है। छोटा सा बिल्कुल एक एनालिसिस लेते हैं। मैं वाइट बोर्ड ज़रा ऑन कर लूँ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको। तो हम एक एग्जाम्पल ले आते हैं बुक से, कोई साउंड मैस्कुलिन प्लूरल की। हाँ चलें आपके सामने, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है सामने? जी हाँ जी। अम्म, ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, कोई बड़ी नहीं है, सही है। तो इसका हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से इसका एनालिसिस कर लेते हैं, बिल्कुल सादा सी एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि वर्ड लेवल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वर्ड लेवल एनालिसिस करेंगे। अब रिजालू क्या है, ये एक इसम है, ठीक है। मुस्लिमून क्या है, ये भी एक इसम है, ठीक है। उसके बाद हम फ्रेज लेवल पे जाएंगे कि इसमें कोई फ्रेज है, इसमें कोई फ्रेज नहीं है, ठीक है। फिर हम सेंटेंस लेवल पर आ जाएंगे। सेंटेंस लेवल में अब दो ही हमारे पास ही बचे हैं, ठीक है। जाहिर बात है, इनमें से एक मुब्तदा है और एक खबर है, ठीक है। और रिजालू जो है ये मुब्तदा है, ये मुब्तदा मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। और अल मुस्लिमूना जो है ये खबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका जाते हैं कि इनका साइन, इनका स्टेट और इनकी रीज़न को हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब रिजालू आ गया। रिजालू का साइन क्या है, ये दम्मा है, ठीक है। और इसकी स्टेट क्या है, ये रफ़ा है। और ये क्यों है रफ़ा, क्योंकि ये मुब्तदा है। मुब्तदा है। अच्छा, अल मुस्लिमूना में आ गया। अब इसका साइन क्या है, अब इसका साइन है वाओ, ठीक है। इसको आप दम्मा से कंफ्यूज नहीं करना, ये मैंने ठीक है। अब मैं मेरी माँ का म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसको मैंने दम्मा जो लिखा है, सॉरी, इसको मैंने जो वाव लिखा है इसको दम्मा से आपने कंफ्यूज नहीं करना। मैंने जब इसको याद किया था, जब कि तो बड़ा इजी मेरे लिए यही था कि क्योंकि ये लगता दम्मा की तरह है वाव, तो इसलिए ये रफ़ा का साइन है, ठीक है। और बाकी ज़ाहिर बात है वो दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। तो उसका मैंने इस तरह याद किया था कि दो नुक्ते हैं तो दो नुक्तों को ज्वाइन करें तो एक वो लाइन छोटी सी बनती है जो कि ज़ेर की भी हो सकती है, ज़बर की भी हो सकती है, ठीक है। यानी फ़तहा की भी हो सकती है और कसरा की भी हो सकती है। तो मतलब मैंने इनको इस तरह याद किया था अपने, जब मैंने किया था। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह याद करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसकी अगर हम स्टेट कहेंगे तो सॉरी, ये दोबारा रिपीट करिएगा।
ये मैंने जो किया था इसका जब मैंने याद किया था तो इस तरह याद किया था कि वाव जो है ये किसकी तरह लगता है, ये दम्मा की तरह लगता है ना, ठीक है, मतलब जी दम्मा जो है वो छोटी सी वाव ही लगती है ना, ठीक है, तो ये वाव जो है ये मैंने इसको साइन ऑफ मतलब रफा, क्योंकि दम्मा जो है वो साइन ऑफ रफा होता है ना, ठीक है। अच्छा ये इसलिए इसको जो है मैंने इसको रफ़ा मतलब इस तरह याद किया था कि वाव की वजह से, और जो 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है? यानी मुस्लिमीना, तो 2 डॉट्स आते हैं ना नीचे या के, तो उनको मैंने 2 डॉट्स को अगर आप जॉइन करें तो छोटी-सी लाइन बनती है ना, ठीक है? तो उनको मैंने मतलब ऐसे होता है ना मुस्लिमीना, ठीक है? तो इन 2 को जब आप जॉइन करेंगे ये 2 को तो ये एक छोटी-सी लाइन बनती है, ठीक है? तो ये छोटी-सी लाइन जो है बेसिकली फ़तहा भी इसी तरह का ही होता है और कसरा भी इसी तरह का होता है, फ़र्क ये होता है कि ऊपर होता है या नीचे होता है, ठीक है? तो मतलब मैंने इनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह याद किया था कि ये उसका साइन बड़ा सिंपल है कि रफ़ा है, और रफ़ा के अलावा जो भी है वो या नस्ब है या जर है, क्योंकि उन दोनों का साइन एक ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे रफ़ा के साइन का पता है कि वो क्या है, तो बाकी तो जर ही है, ठीक है? अच्छा, ख़ैर इसकी अब स्टेट क्या है? इसकी स्टेट है रफ़ा, ठीक है? और क्यों है ये रफ़ा? वो इसलिए है क्योंकि ये खबर है। खबर है। हो गया। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल हमने इसकी मतलब एक एनालिसिस की कर ली है। ये मैं इसको जो है वो कर देता हूँ कॉपी। अभी इसमें जाके कॉपी कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसी तरह हम अगर आगे कोई एग्ज़ाम्पल और प्लूरल वाली ढूँढें, तो वो भी देख लेते हैं जी, क्या हो सकती है? अच्छा, ये मौसूल सिफ़ा के साथ हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स की थी? मेरे ख़्याल कर ली थी। जी ठीक है, मौसूल सिफ़ा के साथ कर ली हैं। अब हम लेके आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा-सा पहले अब वापस जाके ना इसको थोड़ा-सा फ़र्दर एक्सप्लेन भी कर दूँ। वर्ड में वापस जाते हैं जो वर्ड नज़र आ रहा है आपको दोबारा से? हाँ अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा-सा जो है ना वो समराइज़ करता हूँ कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है? देखिए, मैंने जो बताया है कि जब हमारे पास सिंगुलर होते हैं ना, ठीक है? तो इनका साइन हम कैसे लेते हैं? दम्मा, कसरा, फ़तहा, ठीक है? इनसे लेते हैं, ठीक है? अब ये जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं या तनवीन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो हमारा आ गया सिंगुलर का। अब प्लूरल में जब हमने अगर आपको याद हो तो प्लूरल में तो हमने पढ़ा था कि प्लूरल जो हैं वो इर्रेगुलर भी होते हैं और रेगुलर भी होते हैं, ठीक है? तो अब हम अगर अगर देखें कि जो इर्रेगुलर प्लूरल्स होंगे उनको हम कैसे देखेंगे, ठीक है? तो देखें जो इर्रेगुलर होते हैं ना वो सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। पैटर्न फॉलो सेम पैटर्न
एज का एज सिंगुलर, ठीक है। जो सिंगुलर का पैटर्न है वही फॉलो करते हैं, यानी जिस तरह आप उनमें निशानी देखते हैं उसी तरह ही आप इसमें भी निशानी देखेंगे, ठीक है। ये रेगुलर का नहीं होता जो साउंड प्लूरल होते हैं? नहीं, ये मैंने अभी आपको ये जो नया बताया ये इर्रेगुलर का बताया, ठीक है। जो मैंने ऊपर बताया है वो रेगुलर का था, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब रेगुलर की हम बात करते हैं तो रेगुलर के अंदर भी दो तरह के हमने देखे थे, ठीक है। बल्कि इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि एक हमने देखे थे कि रेगुलर फेमिनिन प्लूरल्स थे, ठीक है। और दूसरे हमारे पास रेगुलर मैस्कुलिन प्लूरल्स थे, ठीक है। दो तरह के थे हमारे पास। अच्छा, जो हमारे फेमिनिन प्लूरल्स हैं वो उनको हम कैसे उनका पता करेंगे कि इनका मतलब साइन इनका क्या है, यानी इनकी जो स्टेट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो हमारे पास मतलब साउंड फेमिनिन प्लूरल्स होते हैं ना, ये भी उसी तरह ही जैसे सिंगुलर मतलब चलता है ना, ठीक है। मतलब ये तनवीन दम्मा से उसी तरह ही ये भी करते हैं, फॉलो सिंगुलर, सिंगुलर वाला पैटर्न ही है, ये भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट में साउंड मैस्कुलिन प्लूरल जो हमने अभी ऊपर किए हैं, ठीक है। और ये अपनी ग्रामेटिकल स्टेट कैसे शो करते हैं, ये अपनी ग्रामेटिकल स्टेट अ, दो मतलब लेटर्स से ये शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से दो लेटर हैं? सबसे पहला है हमारा वो वाओ, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है रफा के लिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है या, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है हालत नसब के लिए और हालत जर के लिए, ठीक हो गया। तो ये मतलब इसकी छोटी सी मतलब कह लें कि समरी है। अगर आप इसको इस तरह देखते हैं तो अभी तक इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं वो ऊपर वाले में कंफ्यूज हो गया हूँ जरा। चलो, ये भी रेगुलर, ये फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ सिंगुलर क्या मतलब? सिंगुलर में आप कैसे पता चलता है आपको कि रफा है, नसब है या जार है? वो वही ऊपर जेर जबर पेश से जो दम फतहा दम्मा कसरा के साथ। हाँ जी, बिल्कुल, दम्मा कसरा और उसके साथ ही पता चलता है ना, ठीक है। जी। उसी तरह इसमें भी पता चलेगा, फेमिनिन का भी उसी तरह ही पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये इरेगुलर प्लूरल बेसिकली वो ब्रोकन प्लूरल जो होता है ना वो है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोकन ब्रोकन प्लूरल, बिल्कुल वही है। उसकी कोई एक एग्जांपल देना जरा प्लीज। एग्जाम्पल दें? तुल्लाबुन, ठीक है। ठीक। लाबुन कह दें, ठीक है। वो मतलब उसके एंड पे भी, या अत्तो लाबू कह दें, मतलब अगर डेफिनेट फॉर्म में लेना है तो सही। मतलब ये आ जाती है उसकी, ठीक है। यानी जो मतलब जिस तरह आप सिंगुलर को पहले कर रहे थे ना वो उसी तरह ही रहेंगे, ठीक है। जो डिफरेंस आया वो सिर्फ साउंड मैस्कुलिन प्लूरल के अंदर आया है, ठीक है? उसके अलावा हाँ जी। difference नहीं आया, सही है। हाँ जी, तो असल में बस कंफ्यूजन ये हुई है बेसिकली जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो जो साउंड प्लूरल है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म को लेके आगे वाव और नून ऐड करता है या या और नून ऐड करता है। जी। और जो ब्रोकन है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें अब जो स्टेट वाला है वो साइन जो है रफा है वो बहुत डिफरेंट आप वो अपोजिट है हम्म। बेसिकली। उसके अंदर इरेगुलर के अंदर आप कह रहे हैं कि वो सेम उसी तरह सिंगुलर को फॉलो करता है। मैं एक काम, और जो है मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना टेबल बनाता हूँ। चलें, ये बनाते हैं टेबल, इसको फिल कर लेते हैं, ज़रा इजी हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इंग्लिश में लिख दूँ ताकि वो आप लोग बाद में कर लीजिएगा। रफ़ा, नसब और जर, ठीक है। और इधर मैं कर देता हूँ सिंगुलर, ठीक है।
और साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, ठीक है, मैस्कुलिन प्लूरल, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही मुस्लिम वाली पकड़ लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइपिंग ना करनी पड़े, मैं इधर से ही उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं सारी ही उठा लेता हूँ, एग्जांपल है। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि जी जब रफ़ा में होगा तो उस सूरत में ये होगा मुस्लिमुन, ठीक है। जब ये नसब में होगा तो तब ये मुस्लिमन होगा, ठीक है ना। और जब ये जर में होगा तो तब ये मुस्लिमिन होगा, सही है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं जी इनकी दूसरी फॉर्म में। अब अगर प्लूरल है तो ये मुस्लिमूना होगा, ठीक है, रफ़ा के केस में। नस्ब के केस में ये मुस्लिमीना होगा और जर के केस में भी ये मुस्लिमीना होगा, ठीक है। अब जो सिंगुलर वाले थे इसमें हमें एंड पे हम देखते थे कि इनके दम्मा या दम्मातैन, फतहा या फतहातैन, कसरा या कसरातैन को, जबकि जो इनकी है इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होगी ये वाओ से होगी। वाओ जो है ये रफ़ा के लिए है, ठीक है, और जो या है ये जर के लिए और नस्ब के लिए है, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये नस्ब है या जर है, ये मैंने बताया था कि ये बेस्ड ऑन द पोजीशन, ठीक है। हम आप इसको देखेंगे कि पोजीशन जो इसकी होगी उससे आइडेंटिफाई होगा कि नस्ब है या जर है, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने याद करने का आसान तरीका जो बताया था वो ये बताया था कि आप ये देखेंगे जो वाव है ना ये बिल्कुल उसी तरह लगता है जैसे दम्मा होता है, ठीक है, बड़ा सा दम्मा हो ना ये वाव उसी तरह का लगता है। तो मैंने तो खैर इसको इसी तरह याद किया था कि ये काइंड ऑफ बिग दम्मा है तो ये रफ़ा है, ठीक है। और बाकी ये जो जो या है, या के नीचे दो जो नुक्ते हैं इन दो नुक्तों को आपस में मिला दिया जाए तो एक छोटी सी लाइन बन जाएगी और लाइन जो है वो फतहा के लिए भी यूज़ होती है और कसरा के लिए भी यूज़ होती है। तो ये ख़ैर मेरा अपना एक था याद करने का पैटर्न, लेकिन आप जिस तरह चाहें इसको ईज़ी आप इसको उस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है, बाकी मैंने इनको इसलिए नहीं इनकी एग्ज़ाम्पल्स लिखी जो इर्रेगुलर हैं या फेमिनिन है ना, ये उसी को ही फ़ॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि जो फेमिनिन होगा, चलें मैं यहाँ पे एक अगर लाइन और ऐड करूँ। अरे यार! ये किधर चला जाता है? इंसर्ट लाइन बिलो। अगर मैं कहूँ कि साउंड फेमिनिन प्लूरल्स, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मुस्लिमुन का साउंड फेमिनिन प्लूरल क्या होगा? मुस्लिमात मुस्लिमातु या मुस्लिम इसका होगा जी तुन, ठीक है। जी और नस्ब का क्या होगा? मुस्लिमातीन और दोनों का सेम रहेगा। मुस्लिम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। ये एंड पे मुस्लिम तीन हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका है ये भी इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसी को, ठीक है। मुस्लिम आती नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी आपको उसी से ही मतलब पता चलेगा कि ये कॉन्टेक्स्ट की बेस पे ही कि ये ये भाई ने एक बंदा लेके गया ना, उसको बोलना है कि पहले उसको उससे बात की, उसको बोला यार
अच्छा, ठीक है जी, ये क्लियर है अभी तक? जी जी। बहरहाल इसमें सिर्फ ये चीज़ देख लें कि जो मतलब होता है ना, अभी हम क्योंकि फोकस इसी को ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप इसको ना भी अगर फोकस करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मेनली तो ये वाला हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये डिटेल इनकी आगे भी जाके आएगी, मतलब सिर्फ इसी की नहीं आएगी, फिर इनकी और भी थोड़ी डिटेल आनी है। मेरा ख्याल अभी आप इसको रहने दें, ये वाली जो है ना, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। आप ऐसे बाद में कंफ्यूज ना होते रहें, या आखिर पड़ी भी रहे तो कोई मसला नहीं। चलो, ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब एग्जांपल मैं एक लेके आता हूँ बुक से कोई, जिसमें मुस्लिमीना यूज हो रहा हो, मतलब मुस्लिमीना हो या यानी या वाला हो। चले, मुस्लिमीना वाली ही मिल गई है। अच्छा जी, अब मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे। हाँ जी, नज़र आ रही स्क्रीन आपको? जी चलें जी, इसका एनालिसिस स्टार्ट करवाएं। सबसे पहले इसका वर्ड लेवल का एनालिसिस करवाएं। सर स्क्रीन तो नजर आ रही है लेकिन ब्लैंक है। ओ, ब्लैंक है? नहीं सही है, सही है। अच्छा, चलें इसका एनालिसिस करवाएं। मेनू हुआ था, अब जूम आउट। हाँ जी, इसम, हरफ, इसम। इसम, हरफ और इसम, ठीक है। आगे फ्रेज लेवल पे प्रपोजिशनल फ्रेज है, मिनल मुस्लिमीना। ठीक हो गया। और कोई फ्रेज है? नहीं। चलें सेंटेंस लेवल पे। इस लेवल पे पहला मुब्तदा है और दूसरा खबर है। अच्छा जी, अब आप ज़रा इसकी साइन, स्टेट और रीज़न करवाएं। साइन पहले का दम्मा और रफा स्टेट है, और रीजन यह है कि मुब्तदा है। अच्छा जी, नेक्स्ट। टेक्स्ट का कुछ भी नहीं है क्योंकि वो हरफ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट का वो साइन आएगा जार, सॉरी वो कसरा, वैसे तो उधर हाँ जी या, सॉरी उसका या आएगा, और ये होएगा जार, और ये बिकॉज के ये जी वो फॉलोड बाय द प्रपोजिशन। इसके टर्म बताइए थे आपको। अच्छा हाँ, इसमें जार, इसमें जार, हरूफे जार, इसमें जार क्या होता है, सॉरी मजरूर है, मजरूर, सॉरी, बहुत शुक्रिया खलील भाई। इसम मजरूर, ठीक हो गया जी। ये इसका एनालिसिस जो है वो हमने मतलब कर लिया। तो अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या ट्रांसलेशन करेंगे? अस्सदक़तु मिनल मुस्लिमीन। सदका का क्या मतलब होता है, मतलब डोनेशन, सदका, चैरिटी। चैरिटी फ्रॉम मुस्लिम, चैरिटी इज फ्रॉम द मुस्लिमीन, फ्रॉम द मुस्लिम्स। जी चैरिटी आएगा ना, सदका है। दी चैरिटी फ्रॉम द मुस्लिम्स।
फ्रॉम क्या, इज किधर गया, मुब्तदा खबर के दरमियान इज नहीं आना। हाँ जी, इज फ्रॉम द मुस्लिम्स। मुस्लिम, ठीक है, ठीक हो गया जी। और ये जो मुस्लिमीना आया है ये किस वजह से आया है, मिन की वजह से। अगर ये मिन ना होता तो ये मुस्लिमूना होता, ठीक है। जी अच्छा, अब हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। क्या ख्याल है, हिम्मत है या बस करें? खलील भाई से पूछे। जी जी सर, देखे भी देखे। अच्छा जी, मैं एक ये नोट करनी है, ये रहने दूं? करें जी करें, इसको नोट करें। चलो मैं इसको ज़रा सेव कर दूं आपके नोट्स के अंदर। और मैं एक न्यू एग्जांपल लेके आता हूँ। अच्छा, इसमें भी वो आ गया है, मुस्लिम वाली एग्जांपल ही आ गई है। चले, कोई मसला नहीं। चलें जी, कौन करेगा इसका एनालिसिस? जी सर। हाँ जी, सबसे पहले करें आप ज़रा इसका वर्ड लेवल का। ये तीनों इसम है सर। ठीक है जी, इसम इसम इसम। अच्छा जी, फ्रेज लेवल। फ्रेज ये है, इजाफा फ्रेज है। सबसे बैतुल पहले मुस्लिमीन ये कह दिया, ये जी इजाफा फ्रेज है। और कोई फ्रेज है नहीं है। सेंटेंस लेवल में? सेंटेंस ये मुब्तदा है बैतुल मुस्लिमीन और जदीद खबर है। और साइन स्टेट रीजन। साइंस स्टेट रीजन बैतु जो है ये दम्मा है, रफा है, और फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा स्टेट है। फर्स्ट वर्ड वर्ड ऑफ ऑफ मुब्तदा। मुब्तदा फ्रेज, ठीक हो गया। आगे सेकंड पे जो है ये है या। साइन या, हम्म और ये है जर है। हम्म ये मुब्तदा इलाही है। हैं? और ये क्या था सर जी, वो सर वो लफ्ज मुझे भूल गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुदाफ, मुब्तदा मुदाफ इलाही है, मुदाफ इलाही मुदाफ इलैही, इलाही है। जी जी। ठीक है, मुदाफ इलैही जिसे कहते हैं। अच्छा, आगे जदीदन। जदीदन सर ये दम्मा तैन है, और रफा है, रीजन इसकी है खबर है। ज़बरदस्त हो गया जी, ये तो हम लोगों को आ गया माशाल्लाह। छा गए आप लोग, हमें आप लोग डर रहे थे वाव से और उससे। ठीक है, तो अब देखें, अब आपने बेसिकली साइन को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका भी आज पढ़ लिया है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो दम्मा कसरा और फतहा हो, लेकिन वो वाव और या की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, साइन जो है। अच्छा जी, और जो है इसमें कोई एग्जांपल दूं या बस काफ़ी है इतनी? कर लें सर जी, दो चार कर लें, एग्जाम्पल कर लें। लेकिन सर ये जो आप ये बताते हैं हमें हमेशा से, हम्म, फर्स्ट वर्ड ऑफ जो है मुब्तदा फ्रेज बताते हैं, तो फ्रेज तो हमने आज तक तीन ही पढ़ी है। दफा फ्रेज पढ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अ, देखें जो ये मुब्तदा मुब्तदा, फ्रेज किधर से आ गई? वो आप मुब्तदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रेज में इसलिए लिखवाता नहीं, हूँ। आप हमेशा फ्रेज लिखते हैं ना, तो सर वो जो मैं कह रहा था कि वो आप मेरी वो हार्ड डिस्क उड़ा गए हैं, उसमें ये जो नई नई चीजें थी ये प्रॉब्लम करी थी, फिर मैंने वो ये
वीडियो 2-3 बार देखी है बार बार ना, देखिए तो यहाँ फिर पे वो पता चला कि ये मुब्तदा फ्रेज कहाँ से आ गई, ये तो है ही नहीं है कभी। नहीं, वो फ्रेज देखें, मुब्तदा इटसेल्फ क्या है, इस एग्जांपल में मुब्तदा क्या है? मुब्तदा सर ये इस एग्जांपल फ्रेज मुब्तदा क्या है? मुब्तदा इस एग्जांपल के अंदर जो मुब्तदा है वो क्या है? फ्रेज है वो। फ्रेज है ना, ठीक है। यानी आईपी जो पूरा आपने जो आईपी बनाया है ये वाला, ये पूरा ही है ना, जी इसलिए मैं उसको मुब्तदा फ्रेज लिख देता हूँ कि ये मुब्तदा जो है ये फ्रेज है। अगर आप खाली भी मुब्तदा लिखते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो फ्रेज इसलिए जानबूझ के लिख देता हूँ कि मतलब जो है ये कोई ऐसी कोई फ्रेज होती नहीं है, मतलब आप इसको ये समझ लें ये होती नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए लिखता हूँ कि ये फ्रेज से मिल के बनी है, इसलिए इसका पहला वर्ड जो है सिर्फ वही जो है मुब्तदा रफा में है, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा चले, मैं अभी एक और एग्जांपल लेके आता हूँ, जी तो सर बिल्कुल। उसको भी हल करके देख लेते हैं कि जो है क्या बनता है। अच्छा जी, ये हमने डिलीट कर दी और इसकी जगह पे हमने अब्दुल्ला पीछे तेरा। ठीक है जी, अब जरा इसका एनालिसिस कौन करवाएगा? कोशिश करते हैं। सवाल इसम 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 nasıl şükretmek için तो आप कह रहे seni हैं gördüm. वर्ड लेवल Bu kent senin gibi bir şey var bahsettiği için yine şükrediyorum. तूफान भाई, आपके ना पीछे शोर बहुत ज्यादा है, आप पता नहीं टीवी के आगे बैठते हैं क्या करते हैं, कुछ चक्कर है आपका? फ्रेज लेवल, आज टीवी पे हाँ नहीं, वो पढ़ते वक्त थोड़ी देर के लिए काइंडली टीवी बंद कर दिया करें। अच्छा फ्रेज लेवल करें, फ्रेजेस ढूंढें इसमें से। पहले वाला है, इसमें फ्रेज लेवल देख रहे हैं। अतुलाबु मुजाहिदून, ये दाफा मसूफ फ्रेज है सिफा है, मसूफ सिफा है सर। मेरे ख्याल से। अदाफा है। दोनों पर डिसाइड कर ले, मैं क्या लिखूं, मसूफ सिफा लिखूं कि इदाफा लिखूं? मसूफ वो सिफा सही है, बाद में मुझको समझ गया दो, क्योंकि अलिफ लाम है पहले, ठीक है सॉरी। अच्छा, और कोई फ्रेज है? नहीं, नहीं। चलें सेंटेंस लेवल करें फिर। अब दो ही यूनिट बचे हैं आपके पास, एक ये है और एक ये है। वो मुब्तदा और दूसरा खबर है। ये मुब्तदा और ये खबर है। चलें अब साइन, स्टेट और रीजन बताएं। दम्मा, रफा and first word of the mubtada phrase. अच्छा जी, आगे। Wow, वाओ, rafa, it's followed by the sifa. सिफा, Sorry, mausuf. सिफा फॉलोड बाय मौसूफ, सिफा फॉलोज, Yeah, sifa follows mausuf. Yeah. ठीक है। और आगे आगे वो क्या कहते हैं, दम्मतैन, रफा एंड खबर। ठीक हो गया जी। चलिए मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। मीनिंग क्या, मीनिंग पता है ना आपको इसका? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसमें से कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया हुआ। इसमें कोई वर्ड भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया हुआ। Hard working students are new.
जुदुदुन का क्या मतलब होता है? न्यू। हाँ जी, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर न्यू। गलत है, आप बताएं फिर। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर न्यू। हाँ जी, दी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर न्यू, क्योंकि आप उसको डेफिनेटनेस को जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं ना, और पहले वो जो आपने ट्रांसलेशन की थी। ठीक है, जी। अच्छा चलें, अब कोई और भी ढूंढे एग्जांपल करने के लिए। ये अच्छी लग रही है एग्जांपल, ये करते हैं। राइट, हाँ जी, कौन करवाएगा इसकी? जी सर, तीनों वर्ड इस समय। वर्ड लेवल एनालिसिस आपने क्या जी, अल कुतुबु क्या है? इसम। इसम। और आपने आगे अल मुजतहिदीन का कहा है किसी में? नहीं, लिल तुल्लाब जो है ना, लिल, ये जो है ये हरफ है। अच्छा, लिल का ली जो हरफ है, तुल्लाब इसम है। ठीक हो गया। चलें फ्रेजेस ढूंढें। इसमें लिल तुल्लाब जो है ये प्रोफेशनल फ्रेज है, हम्म, प्रोपोजिशनल फ्रेज। और और इसके बाद फिर जो है ये लिल तुल्लाबिल मुज्तहिदीन इजाफा फ्रेज है। अच्छा, ये बेसिकली ये इजाफा फ्रेज है, आप ये कह रहे हैं? सर नहीं, मैंने पहले बनाई है लिल तुल्लाबी, अच्छा, आप कह रहे वो हैं बनाई है, ये लित लाबी, ये जो है प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रोपोजिशनल फ्रेज बनाई है इसको मैंने पहले। अच्छा, लिल तुल्लाबिल मुज्तहिदीन, इसको फिर सारे को मैंने बनाया इजाफा फ्रेज। कैसे? जी, कैसे? ऐसे ही। हम्म, लिल तुल्लाबिल मुज्तहिदीन। नहीं मतलब सिफा मौसूफ नहीं है वो। कौन सा पहले सिफा मेरा मौसूफ? ख्याल से पहले आप सिफा मौसूफ बनाएंगे, फिर उसको बनाएंगे आप प्रपोजिशनल फ्रेज। ये आपका मौसूफ सिफा मौसूफ नहीं सिफा। है? जी, ये ये मौसूफ मौसूफ सिफा है सिफा। ना। ठीक है ना, मैच कर रहा है ना। जी जी। अत्तुलाबिल मुज्तहिदीन, ठीक है। ये लाम को निकाल देना, ली को, तो फिर याद कुलाब बनता है ना, तो मौसूफ के सिफा है, और उसके बाद फिर इसको प्रपोजिशनल फ्रेज बनेगा। बाद ये सारा जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। और कोई फ्रेज है? नहीं, तो सेंटेंस में दो ब्लॉक्स रह गए हमारे पास। अल कुतुबु जो है ये है मुब्तदा है, हम्म, और आगे खबर है लिल तुल्लाबिल मुज्तहिदीन। चलें जी, साइन, स्टेट, रीजन। दम्मा है, रफा है, फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा। दम्मा, रफा, और फर्स्ट वर्ड कैसे हुआ ये? तो मुब्तदा है सिर्फ। मुब्तदा है, ठीक है। और आगे? हरफ की तो कुछ भी नहीं है सर। आगे? आगे आ गया तुल्लाबी, तुल्लाबी, इसका ये है फतहा है।
फतहा कहाँ पे है? यहाँ पे मुझे नजर नहीं। तो पता कह रहा हूँ सर, ये मैं वो जर और नहीं, इसका साइन साइन पहले बताएं। साइन इसका कसरा। कसरा। अच्छा ये बताएं, ये वर्ड जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है? ये प्लूरल है। कौन सा प्लूरल है? साउंड है या इरेगुलर है, ब्रोकन है मतलब? साउंड है। साउंड कैसे है? ये तुल्लाबी है, तुल्लाबी, तो ये तालिब से है इसलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि साउंड कैसे है, ये साउंड नहीं है ये। यानी ब्रोकन है? जी। अच्छा ब्रोकन है, ठीक है। अच्छा, और हमें ब्रोकन का कैसे पता चलता है कि ये इसकी हालत जो है वो जर है? तो इसका तो मुझे नहीं पता। हैं? इरेगुलर का मैंने बताया, वो जिस तरह आप मतलब आप दमा कसरा इन्हीं से ही आप आइडेंटिफाई करते हैं ना। तो जी आपने जी, जैसे तो किया इसमें है ये कि कसरा, कसरा के साथ वो जर। कसरा लगी हुई, हाँ, ठीक है। कसरा लगी हुई है सर। अच्छा चलें, अब इसकी रीज़न बताएं। ये जो है मजरूर है। इस्म मजरूर है, मजरूर नहीं, इस्म मजरूर। ठीक है, आगे। ठीक है सर। आगे सर ये है या। या। और या आ गया साथ सर, जिसके साथ ये जर वो आ गया है, जर है। आगे और रीज़न ये भी मजरूर है सर। क्या है? इसम मजरूर। इस्म मजरूर कैसे है ये? सर ये उसके साथ है ना, वो अ, यही सर, इसम मजरूर है। ये वो है सिफा फॉलोज मौसूफ। फॉलो बाय सिफा। ना, क्या हो गया यार? फॉलो बाय मौसूफ मसूफ। सिफा को फॉलो करता है, सिफा फॉलो करती है मौसूफ को। जी सर। सिफा फॉलो मौसूफ, ठीक है। ये जी। बोलो। अच्छा, अब काफी है या और भी करनी है? इरफान भाई से पूछ ले। इसका मतलब है काफी है। नहीं नहीं सर, मेरी तरफ से तो मुझे तो 5-7 और भी करवा रहे हैं, वो इरफान भाई के बकौल मैं तो वेला हूँ ना, तो इसलिए कह रहे हैं उनसे पूछ ले, मैं तो वेला हूँ। दूसरे गल देते ले ले ही है। नहीं नहीं सर, नहीं, मैं वाकई वेला गया हूँ। चलो असली मसरूफ है, फिर आज बड़ा है इतना मेरा। चलो, ठीक है, तो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं आज। मेरी असल में अपनी मैं तरफ एक कंफ्यूजन दूर करनी है, मैंने वो लिख तो लिया, मैंने लिख के काटा है। जी। ये इसके अंदर हमने फर्स्ट वर्ड ऑफ खबर क्यों नहीं किया, जो है उसको रफा और वो तुलाब को। तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि उससे उस फर्स्ट वर्ड क्या है, वो तो ली है। वो तो हरफ है वो। ठीक है, वो तो वो है, हरफ है। हम्म, असल सही। में ना देखें, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। अब वो मेरे ख्याल है वो पता नहीं किधर गायब हो गया। चलें, वो सुन लेगा फिर बाद में खुद ही। ओ ये क्या हो गया? ठीक है, ये इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। वो ये है कि जो कह लें जो ग्रामरियन है ना, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली वर्ड होता है, ठीक है, एक हिडन वर्ड होता है जो कि साइन कैरी कर रहा होता है। वो वर्ड हमें नहीं पता। वर्ड वो एडवांस ग्रामर है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे होता है, ठीक है, वो और उसकी हालत जो होती है ना वो रफा होती है, ठीक है, वो हिडन होती अच्छा, है। कभी इसका फिर ना चढ़े। इसमें अभी आप ना जाएं, ये मतलब ये अभी बड़ी देर तक आप इससे काम चलाएंगे।
ठीक है इंशाल्लाह। एडवांस लेवल की चीज़ें आ जाती हैं, तो अभी आप इसको बस इसी तरह ही रहने दें। ओके ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं बस चाहिए। शेयरिंग जज़ाकल्लाह। कॉपी कर लेते हैं आपके नोट्स में इसको। ठीक है जी, नोट्स में मैंने कॉपी कर दिया है और स्क्रीन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। चलें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।